घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। रत्न सिंहासन आप विराजे, रत्न सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को, मुकुट धर्यो तुलसी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनन मुरली को, शब्द सुनन मुरली को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम आपको वृंदावन की महिमा, वृंदावन के छोटे छोटे बच्चों, रसिक जनों, भक्तों और कुछ कथा व्यास भागवत आचार्यों जी के मुख से बताना चाहते हैं। आइए सुनिए हमारे साथ वृंदावन की महिमा क्या है। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने इस जीवन को लीला बोला है। लीला मैंने कि ये सारा जीवन एक खेल मात्र है, यहाँ पे गंभीर होने जैसा कुछ नहीं। तो श्री कृष्ण वृंदावन धाम आ पाए और इस लीला का आनंद लें। यहाँ पे उस लीला का आनंद अभी भी मौजूद है। जय श्री राधे। हरे कृष्णा निताई। हरे कृष्ण माता जी। Can I ask one question to you? Yes माता जी। Why should we keep fasting on Ekadashi? We should keep fasting of Ekadashi to get bhakti of Shri Radha Shyam Sundar. जय हो, भज निताई गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्ण हरे राम। राधे राधे सबको। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, उसका आप जवाब दीजिएगा प्लीज़। कि कितने लोग यहाँ आते हैं और कितने आ चुके हैं? क्या वो जानते हैं कि वृंदावन को वृंदावन क्यों कहा जाता है? इसका जवाब अगर किसके पास हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये हमारे बांके बिहारी की नगरी है और यहाँ ठाकुर जी का घर है। ये धाम भी है, घर भी है। तो जो लोग आते हैं उन सबको राधे राधे। जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, ब्रज की रासलीला एक ऐसी विधा है जिसमें कई संत महानुभावों ने भगवान का साक्षात्कार श्री रास बिहारी ठाकुर में ही किया है। परम पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, श्री उड़िया बाबा, श्री ग्वारिया बाबा, ऐसे अनेक संत महानुभाव हुए जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार श्री रास बिहारी ठाकुर में ही किया है। अनेक ऐसे संत महात्माओं का चरित्र हम लोग सुनते हैं जिन्होंने रासलीला के दर्शन के पश्चात अपना घर द्वार छोड़ करके जो वृंदावन में आकर के ही बस गए। वृंदावन में ऐसे बहुत से स्थल हैं जहाँ पे पहले नित्य ही रासलीला हुआ करती थी। बंशीवट, किशोरवन, टोपी कुंज,
आदि अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पे नित्य रासलीला हुआ करती थी और ब्रज के महानुभाव संत महात्मा जाकर के रास के दर्शन किया करते थे और दर्शन के पश्चात ही भोजन ग्रहण किया करते थे। तो रासलीला एक ऐसा माध्यम है जो सहज में ही ठाकुर की लीलाओं का साक्षात्कार आपके हृदय में करा दे। ऐसी रासलीला जिसका साहित्य अगर उपलब्ध ना हो तो उसका मंचन कैसे हो सकेगा। किसी भी विधा को जीवित रखने के लिए उसके साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। रासलीला मंडलियों के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिनमें से एक समस्या उसके साहित्य की है। साहित्य जो मंच पे बोला जाता है बहुत समय से वो प्रकाशित नहीं हुआ और प्रकाशन ना होने के कारण आज एक ये समस्या के रूप में सामने आता है। रासलीला में आमतौर पे ठाकुर जी श्री जी होते हैं और उनके साथ 8 सखियां होती हैं। वो सखियां जो हैं वो सवैया, कवित और रास के पदों का गायन साथ साथ करते हैं। ठाकुर श्री जी जो हैं युगल पदों का गायन वाचन करते हैं। ये सभी साहित्य मंडली के स्वामियों को और परिकरों को कंठस्थ रहता है और कंठस्थ रहता है मौखिक परंपरा से चलता आ रहा है, जिसका संकलन पिछले 50 वर्षों में नहीं हो सका, जिसके सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। Today I am here to share my blissful experience with Lord Krishna and Sri Ram Vrindavan. Day and night I glorify Vrindavan, which is filled with the wonder of Shri Radha and Krishna's pastimes, the wonder of the greatest sweetness, the ultimate nectar of Sri Hari. I am not able to share my opinion in the context of Sri Dham Vrindavan, but with the blessings of my parents, Gurujan, and the main blessings of जय जय श्री राधे। ऋषिकेश से आप सभी दर्शन कर रहे हैं इस समय गंगा मैया के। ये पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा है, जो मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर सद्गति प्रदान करती है। सभी भक्तों को राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो श्री वृंदावन धाम के ऊपर है। श्री वृंदावन धाम जो श्री राधा कृष्ण की निज स्थली रही है, क्रीड़ा स्थली रही है, रास स्थली रही है, और भगवान ने वहाँ पे बहुत सारी नित्य लीलाएँ की हैं। वृंदावन, आज का जो टॉपिक हमारा है वृंदावन धाम, वृंदावन भूमि के ऊपर। वृंदावन की धाम की जो भूमि है, वो भूमि की महिमा इतनी है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का व्यक्ति का मेरा मतलब ये है कि जिसको ऐसा व्यक्ति जो धर्म से अवरुद्ध है, धर्म से विमुख है, जिसको धर्म से कोई लेना देना, भगवान जिसके लिए कुछ नहीं होते, जो भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, उस परमात्मा को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति भी जब उस धाम में आता है या उस धाम में विचरण करता है, उस भगवान की लीलाएं देखता है, भगवान के विग्रहों के दर्शन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर भी भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। तो ऐसा उस भूमि का महिमा है, ऐसा शक्ति है उस भूमि में कि वो आस्तिक व्यक्ति को भी भक्त बना देती है। तो मैं बस सभी भक्तों से वैसे तो वृंदावन धाम के बारे में अगर 4 घंटे भी बताया जाए तो भी कम है, क्योंकि उस भूमि के बारे में मैं इतना कुछ बता सकता हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। पर फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छोटे से शब्दों में बस यही समझाना चाहूँगा कि जब भी आप वृंदावन धाम में जाएं तो भगवान की सभी विग्रहों के दर्शन करें, भगवान की नित्य लीलाओं के दर्शन करें। जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की है, जहाँ भगवान ने अपने मित्रों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, अपनी गोपियाओं के साथ में, अपनी श्री राधा रानी के साथ में समय बिताया है,
उस सभी स्थानों के दर्शन कीजिए। और वृंदावन धाम में जब भी आप जाते हैं, अगर आप पुण्य नहीं कर सकते किसी प्रकार से, तो पाप भी मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे किया हुआ पाप और पुण्य का फल आपको 100 गुना मिलेगा। अगर आप पाप करते हैं तो भी आपको 100 गुना फल मिलेगा, पुण्य करते हैं तो भी 100 गुना उसका फल आपको मिलेगा। और वृंदावन धाम के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वृंदावन के कण कण में बसी तेरी ठकुराई, कालंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई, पुलकित होए तिरो जस गावे, श्री गोवर्धन गिरिराई, ले ले नाम तेरा बंसी पे नाचे कुंवर कन्हाई। ऋषिकेश से अब आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। पावन ब्रज की इस धरा को नमन करते हुए ब्रज में भगवान श्री बालकृष्ण की अनेकों बाल लीलाएं, ऐसे दिव्य रूप में बसा हुआ ब्रज 84 कोस, और जिसमें भगवान का अपना निज स्थान, जिसे निज स्थल श्री वृंदावन धाम के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार शास्त्रों में 5 योजन बताया है। यानी 60 किलोमीटर के दायरे में श्री वृंदावन धाम का पौराणिक और पुरातन स्वरूप बताया है, बसा हुआ। अनेकों संत महात्माओं के द्वारा ये बताया गया है कि 5 योजनम विस्तीर्णम वृंदावनम, वृंदावन का जो क्षेत्रफल है पुरातन, वो 20 कोस, ब्रज की भाषा में 20 कोस बताया है, जिसमें कि श्री नंदगांव बरसाना आदि तक वृंदावन ही बताया जाता है। ऐसा निज वृंदावन जिसमें अनेकों प्रकार से भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाएं समस्त ब्रजवासियों को आनंदित और आह्लादित भगवान बालकृष्ण ने किया। ब्रज का एक एक गांव, ब्रज की एक एक गली भगवान के चरण रज से पवित्र मानी गई है। ऐसी पावन ब्रज की धरा को, ऐसी पावन ब्रज की माटी को अपने मस्तिष्क पर लगाने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति ब्रज प्रदेश में, ब्रज की सीमा में प्रवेश करते हैं, उनको आते ही ब्रज की इस रज का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण पवित्र है। वर्णन है शास्त्रों में, भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष और 56 दिन तक ब्रज में रहे, नंगे पैर ब्रज में घूमे और नंगे पैर ही ब्रज में रहे। इसी धन धन वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। सदा सनातन एक ही जोरी, सदा सनातन एक ही जोरी, महिमा निगम न जानी। सदा सनातन एक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया ही तू निज दासी, श्री हरि प्रिया ही तू निज दासी। रहत सदा अगवानी, रहत सदा अगवानी। वृंदावन का अर्थ है वृंदाय तुलस्या वनम वृंदावनम। वृंदावन ब्रज का हृदय है, जहाँ प्रियतम ने अपनी रास लीलाएं, दिव्य लीलाएं की हैं। संत श्री धाम वृंदावन के बारे में कहते हैं, वृंदस्य अवनम रक्षणम यत्र तथा वृंदावनम। जहाँ श्री राधा रानी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं,
इसे वृंदावन ही कहा जाता है। श्री राधे श्री राधे। श्री राधा रानी के पग पग पर प्यार, जहाँ केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसतियाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। तो स्वर्ग अपवर्ग हमें लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें कि हम वृंदावनवासी हैं। जान लो हमें कि हम वृंदावनवासी हैं। जान लो हमें कि हम वृंदावनवासी हैं। One Vrindavan resident, applauding the magnificence of Vrindavan, says, whatever Shri Radharani walks along that becomes Priya. एक वृंदावनवासी वृंदावन महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जहाँ जहाँ श्री राधा रानी चलती हैं वहीं प्रयाग बन जाता है। जय श्री कृष्ण।